ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट अस बिगिन। पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर स्कॉर्पियो ऐसा लगता है इट इज अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज, या हो सकता है कि कम्युनिकेशन। आई डोंट नो, एक वो मुझे थोड़ी रिजिड सी एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट अस सी। स्कॉर्पियो, अभी करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में? रेजिस्टिंग, या हो सकता है कि आप चेंज का इंतजार कर रहे हैं, जस्ट वेटिंग फॉर द चेंज टू हैपन। ये चीजें कब ठीक होंगी या कैसे, या लेट अस सी हाउ इट गोज। आई डोंट नो आपकी एनर्जी क्या है। आप स्टक है किसी बात को लेके, या स्टक महसूस कर रहे हैं? एट ऑफ सोर्स एनर्जी। ओके, यू आर विलिंग टू वर्क। मुझे लगता है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से। लॉट ऑफ एट एनर्जी। तो मुझे लगता है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन समवेयर आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ पता नहीं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन में। मतलब ये मुझे एनर्जी लाइक करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, देयर इज समवन, कोई है जो आपको एडमायर करता है और अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी है कि आप इस पर्सन को लेके, या ये आपको लेके वो क्रॉस रोड्स पे है कि समझ नहीं आ रही। ठीक है, इधर वेट, मुझे यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि उनका ध्यान कहीं और है, या वो चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, या आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए, इंटेंशन है कि दे आर फीलिंग लॉस्ट। ठीक है, इंटेंशन है कि उनको समझ नहीं आ रही कि किस और जाएं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस रोड्स वाली या ब्लाइंड फोल्डेड वाली एनर्जी है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? मूव नहीं है, मुझे लगता है दे आर जस्ट गोइंग टू बी स्टेबल, कि सिर्फ स्टेबल रहने वाले हैं। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है दिस कैन बी समथिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन। हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो, या कोई ऐसी सिचुएशन हार्ट ब्रोकन। तो मुझे कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा है। जस्ट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी स्टिल, बस स्टिल है। तो आउटकम क्या है? आउटकम ये है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ना कोई डिसअपॉइंटेड है किसी बात को लेके, फीलिंग डिसअपॉइंटेड या डिसहार्टन्ड। या हो सकता है कि किसी का कोई सपना है, बट वो किसी वजह से अधूरा हो रहा है, या वैसा नहीं हो पा रहा है जैसा आप सोच रहे हैं। मतलब किसी बात को लेके डिसअपॉइंटमेंट है। आई डोंट नो व्हाट इट इज। मतलब या तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं किसी चीज को लेके, या आप ऐसा चाह रहे हैं। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। आई जस्ट नीड टू क्लैरिफाई, थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की जरूरत है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। सी, यहाँ पर आपकी तरफ से अगर बात करें, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि दी एंड, दैट मीन्स कि कुछ आप दोनों अलग अलग हो गए थे, आप लोगों के बीच में दी एंड, बातें बंद हो गई। आपके पर्सन रीयूनाइट करना चाहते हैं, ठीक है, दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं। सो आउटकम क्या है? लेट्स बी टुगेदर। आउटकम मैरिज का आ रहा है। दैट मीन्स कि कोई इस चीज को आगे लेकर जाना चाहता है, ठीक है, चीजें ठीक करना चाहता है, चीजें बट अगेन, ओ माई गॉड, अगेन यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। दैट मीन्स कि कोई कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया, या आप उनको बोल रहे हैं। तो क्वेश्चंस आ रहे हैं किसी चीज को लेके, आप एक दूसरे को सवाल जवाब कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कत आ रही है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो के लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। कोई आपको ऑफर करना चाहता है, ठीक है, अ, शायद आपको कोई रीच आउट करना चाहता है, आप किसी को। यहाँ पर मुझे ऑफर दिखाई दे रही है, बट पता नहीं आप रिफ्यूज कर रहे हैं या वो। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई आपको बहुत मिस कर रहा है। समबडी हैविंग डीप इमोशंस, किसी के मन में आपके लिए बहुत इमोशंस है, फीलिंग्स हैं। एंड समबडी वांट्स टू रीच यू आउट, कि आपको कोई रीच आउट करना चाहता है। दे लव यू, एंड इट कैन बी अ प्रपोजल, कि ये कोई प्रपोजल हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर में एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, स्मूथ हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में
लॉट ऑफ मनी कमिंग थ्रू। मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन सही कह रही है, आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, ओके, राइट स्टेप्स ले रहे हो, या ये रिकग्निशन हो सकती है, या मुझे ऐसा लगता है कि आपका मतलब चाहे सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन आपका ध्यान आपका प्राइस पे है कि यू वांट दिस एंड यू विल मेक इट हैपन। ठीक है, कि आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन थिंग्स विल हैपन। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, मतलब अपनी तरफ से गिव अप नहीं कर रहे हो बेसिकली, ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ठीक है, और चीज़ें ठीक होंगी, मुझे लगता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होगी, आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो ज़रूर रंग लाएगी। सो लेट अस सी और एडिशनल मैसेजेस क्या आ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि वट एवर आप जो भी चाहते हैं आप उसमें क्लैरिटी लेकर आइए। ठीक है, सो दैट डिवाइन आपको वो ऑफर करें। आप राइटिंग कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप उस चीज़ को फॉलो अप करो, फिर आप देखोगे कि आपकी जो विशेज़ हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। आपको खुद को तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है माइंड में, ताकि वो चीज़ आपके सामने आए और डिवाइन आपको ऑफर करे, वट एवर इट इज़, ओके। और ज़रूर क्लैरिटी मिलेगी आपको, ज़रूर। मुझे लगता है इट कैन बी एन ऑफर एज़ वेल, ये कोई ऑफर हो सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है, न्यू डोर्स ओपनिंग अप फॉर यू, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, या आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, ओके। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस हियर? तो डिवाइन आपके लिए कोई रास्ता बनाने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? ये क्या गाइडेंस है फॉर द स्कॉर्पियो आपके आने वाले टाइम के लिए? देखिए, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया हो, तो पुराना एग्ज़िट करना होगा आपको। दैट मीन्स कि ये आपका नया वर्ज़न है, आ आपकी न्यू लाइफ़ है। तो आपकी लाइफ़ में अगर आप चाहते हैं तो आपको वो स्टेप्स लेने होंगे, ठीक है? आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी। तो आपको लेज़ीनेस में से बाहर निकलना होगा, और मुझे लगता है एक नई अवेयरनेस में होना होगा, आना होगा। ये मेंटली भी हो सकती है, फिज़िकली भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है। नाउ दिस इज़ अ न्यू वर्ज़न, ये आपका नया वर्ज़न होने वाला है, एज़ आई सेड, ठीक है? और हो सकता है कि अब आप अपने पर्पस को फ़ॉलो करो, और ज़्यादा अच्छी एनर्जी में आओ, क्योंकि अब आप सीख चुके हो, यू आर रेडी, आप रेडी हो। और मुझे लगता है आप बहुत कुछ सीखे हो लाइफ़ से। नाउ इज़ लाइक ये आप यू आर ब्लूमिंग, कुछ अंदर कुछ ब्लूम हो रहा है, या आपको रियलाइज़ हो रहा है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ़ से। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, कि अब अपना टाइम वेस्ट मत करो। हाउ? बाय नॉट डूइंग एनीथिंग, या फालतू में अपना टाइम वेस्ट करना लोगों के पीछे, या इल्यूजन्स के पीछे भागना, या ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करना जो आपको पता है कि ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ मतलब सवाल-जवाब ये वो अपने मन से निकाल दीजिए, और अपने आप को बेहतर बनाने में सारा अपना टाइम लगाइए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, या आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।